नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दास्तां, उस किस्से की जिसके बारे में एक समय में लोग बात करने से भी कतराते थे। दास्तां एक होटल की और वहाँ अपने कातिल को तलाश करती एक प्रेत आत्मा की। दास्तां एक समय में मसूरी के सबसे आलीशान होटल कहे जाने वाले होटल सिवाय की। इस होटल को बेहद खतरनाक और भूतिया माना जाता है। साल की कुछ खास शामों में जब पूरा मसूरी जश्न में डूबा हुआ होता है, तब यह होटल फिर से जाग उठता है और इसके सुनसान कमरों में एक अनजान साया भटकने लगता है, मानो वो इस सन्नाटे भरी रातों में कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हो। तो आखिर क्या थी इस खूनी होटल की दास्तां? चलिए जानते हैं। एक समय में ये होटल मसूरी में एक स्कूल हुआ करता था, जिसे सन 1895 में लखनऊ के एक बैरिस्टर ने खरीद लिया और उन्होंने इस स्कूल को एक बेहद आलीशान होटल में बदल दिया, जिसका नाम था होटल सिवॉय। इस होटल में 121 कमरे, आलीशान बॉलरूम, टेनिस कोर्ट और अपना खुद का एक पोस्ट ऑफिस भी था। यह होटल उस समय के रईसों की पहली पसंद हुआ करता था। सन 1911 में एक ब्रिटिश महिला फ्रांसिस ओंग अपनी एक और साथी के साथ यहाँ पर ठहरी थीं। बताया जाता है कि लेडी ओंग एक स्पिरिचुअलिस्ट थीं। लेडी ओंग के साथ आई एक और महिला मिस माउंट स्टेफन अगले ही दिन होटल छोड़कर चली गईं और उसके 3 दिन बाद ही फ्रांसिस ओंग अपने कमरे में बेहद ही रहस्यमय तरीके से मृत पाई गईं। जांच में पता चला कि ओंग को जहर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि फ्रांसिस की मृत्यु 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उनकी लाश एकदम ताज़ा नजर आ रही थी। और पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि लेडी ओंग का कमरा अंदर से पूरी तरह से लॉक था, यानी उनके कमरे में कोई भी नहीं आया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही उस डॉक्टर की भी बेहद रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिसने लेडी ओंग का पोस्टमार्टम किया था। इसके बाद एक पेंटर जो लेडी ओंग के लिए पेंटिंग बनाया करता था, उसकी भी मौत हो गई। इन तीनों मौतों में बेहद ही विषैले जहर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इन सभी मौतों का कातिल कभी नहीं पकड़ा गया और इनकी फाइल को क्लोज कर दिया गया। उस समय में इस होटल में झांकने और इसके रहस्य को जानने की इजाज़त किसी को नहीं थी। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ था इस होटल में जिसके बारे में जानने की इजाज़त किसी को नहीं थी। इन मौतों की कहानी और भी पेचीदा हो गई जब कुछ दिनों बाद ही सिवाय होटल के गलियारों में एक औरत का धुंधला साया नजर आने लगा। एक दो नहीं, बल्कि होटल के स्टाफ सहित कई मेहमानों ने भी यही कहा कि उन्होंने लेडी ओंग का साया देखा है। अब ये बात और भी सच लगने लगी क्योंकि फ्रांसिस गारवेट ओंग की मौत के 3 साल के भीतर अनेकों लोग रहस्यमय तरीकों से गायब हो गए, लेकिन होटल के 4 दीवारों के भीतर घटित एक भी घटना की खबर कभी बाहर नहीं आती थी। ऐसा ही एक किस्सा 1996 में गुजरात से मसूरी आए माधुनी दंपत्ति के साथ घटित हुआ, जब वे नया साल मनाने मसूरी आए हुए थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि 31 दिसंबर की वो रात उनके जीवन की सबसे डरावनी और खूनी रात होने वाली है। जब देर रात ये दंपत्ति नए साल का जश्न मनाकर होटल वापस आए, तो होटल में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। चंद्रदास माधुनी की पत्नी अपने कमरे में चली गई, लेकिन चंद्रदास बॉलरूम के पास वाली सीढ़ियों पर ही सिगरेट जलाने के लिए रुक गए। सीढ़ियों पर काफ़ी अंधेरा था। चंद्रदास ने जैसे ही अपनी माचिस जलाई, उन्हें सीढ़ियों के ऊपर सफ़ेद कपड़ों में एक धुंधला साया नजर आया, जिसे देख वे बेहद डर गए। चंद्रदास तुरंत वहां से भागने लगे और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े, जिससे उनकी आंख के पास एक गहरा कट लग गया। और एक बार फिर वो साया चंद्रदास के सामने था। वो साया तेजी से चंद्रदास की तरफ बढ़ा और अचानक से हवा में गायब हो गया। अब तक चंद्रदास ये समझ चुके थे कि वे जो कुछ भी देख रहे हैं वो उनकी आंखों का धोखा नहीं बल्कि सच है। वो जैसे तैसे अपने कमरे में गए।
जब उनकी बीवी ने उनसे उनके डर का कारण पूछा तो उन्होंने अपने साथ घटित सारी घटना बताते हुए अपनी चोट की ओर इशारा किया। लेकिन एक बार फिर चंद्रदास स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनके चेहरे पर अब कोई चोट का निशान नहीं था, बल्कि उनके हाथ अब खून से रंगे हुए थे, जिसे देखकर वह बेहद डर गए। उन्हें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डर और भयानकता से भरी वह रात बिताने के बाद माधुनी दंपत्ति ने अगले ही दिन वो होटल छोड़ दी। होटल में घटित अन्य घटनाओं की तरह इस घटना को भी बाहर नहीं आने दिया गया। लेकिन समय समय पर ऐसे कई लोग सामने आए जिन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने होटल और उसके आसपास एक धुंधले साये को देखा है। लगभग एक दशक से खंडहर पड़े इस होटल को फिर से टूरिस्ट के लिए खोला गया है, लेकिन आज भी इस होटल की दीवारें चीख चीख कर इसमें घटित घटनाओं का जिक्र करती हैं। आज भी इसके गलियारों में पसरा सन्नाटा ये जताता है कि वो साया अपने अगले शिकार की तलाश में यहाँ भटक रहा है। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। अपना ढेर सारा ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।